हमारे गुरुधाम के यज्ञ त्योहार के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय आपने अपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि हमारे जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ जीवन का आधार है। यज्ञ द्वारा हम उन सभी देवीय शक्तियों को जो हमारे जीवन यापन में हमारी मदद करते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, उनसे हम संबंध स्थापन करने का प्रयास करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। हमारा जीवन मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। ये सब देवीय शक्तियां हैं। इन देवीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ द्वारा हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। ये यज्ञ हमको इस यज्ञ के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो यज्ञ के लिए एक शुद्ध मन की आवश्यकता है। देखिए, जुड़ाव जो है वो हमारा ब्रह्मांड के प्रति 3 चीज़ों से हो सकता है। पहला है चेतनात्मक श्वसन द्वारा, दूसरा है मंत्रों के द्वारा और तीसरा है ऊर्जा के द्वारा। और ऊर्जा का नाम ही अग्नि है। पृथ्वी पर ऊर्जा अग्नि है, सौरमंडल में सूर्य है और अंतरिक्ष में विद्युत है। तो इन्हीं ऊर्जाओं के माध्यम से हम दैवीय शक्तियों से जुड़ते हैं। क्या आवश्यकता है? ये आपका सवाल ऐसा है जैसे भोजन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए भोजन है और देवताओं के लिए यज्ञ है। तो आप दाल चावल भी खा सकते हैं, सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, नमक रोटी भी खा सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं। मनुष्य क्या क्या ग्रहण कर सकता है? मिट्टी ग्रहण कर सकता है, जल ग्रहण कर सकता है, अग्नि तत्व को अपने अंदर ले सकता है, वायु तत्व को अपने अंदर ले सकता है। वायु तत्व ही प्रेम है। और ईश्वर का गुणगान सुनना, प्रेम करना या स्पर्श, देखना, स्वाद और सूंघना, इन्हीं 5 चीजों द्वारा मनुष्य की सेवा की जा सकती है। छठा नहीं है। क्यों ये 5? क्योंकि मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों के 5 अलग अलग गुण हैं। पर देव शरीर केवल 3 तत्वों से बना है। उसमें मिट्टी और जल तत्व नहीं है। तो क्या है? अग्नि है, वायु है और वाइब्रेशंस, स्पेस, आकाश तत्व है। अग्नि में तीनों विद्यमान हैं। तो अग्नि जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। अग्नि जलाने के लिए आप उनमें जो आहुति देना चाहते हैं उन आहुतियों की आवश्यकता है।
स्वच्छ पवित्र मन की आवश्यकता है, इच्छा हो कि हम जुड़ें, और जब जुड़ाव की इच्छा हो जाए तो यज्ञ संपन्न ही किया जा सकता है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, श्रुति यज्ञ, स्मार्त यज्ञ आदि बड़े उनके विभाग हैं, पर जो किए जाने वाले यज्ञ हैं वो दो उद्देश्यों से किए जाते हैं। दो प्रकार नहीं, दो उद्देश्यों से किए जाते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, ईश्वर में विलीन हो जाना, ये पहला उद्देश्य है। इसको निष्काम यज्ञ कहते हैं। और दूसरा सकाम यज्ञ, जिसमें हम किसी विशिष्ट चीज की इच्छा रखते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, पुत्र मेरी सेवा करें। इस प्रकार से उसमें सकाम इच्छा होती है। जो निष्काम यज्ञ है उसके बारे में भगवान ने कहा है गीता में, यज्ञार्थोत कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। केवल यज्ञ करके ही आप भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। और किस प्रकार के यज्ञ से? आसक्ति रहित होकर। तो निरासक्त होकर के जो यज्ञ किया जाए, जिसमें हमें किसी प्रकार की इच्छा न हो, तो वो मुझे भगवान से मिला देता है। और जो दूसरे प्रकार की यज्ञ है वो इच्छा वाले हैं। तो भगवान से आप कब मिलना चाहेंगे? पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या अष्टमी के दिन या सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को? किस दिन? भगवान से मिलने के लिए हर समय, हर क्षण, प्रत्येक क्षण पवित्र ही है। जब भगवान मिल जाए तो मिल लेना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निष्काम यज्ञ जो हैं वो किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, आधी रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं। निष्काम यज्ञ करने के लिए किसी मुहूर्त विशेष की आवश्यकता नहीं होती। पर सकाम यज्ञों को करने के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम जल्दी फल देता है। फल की इच्छा है आपकी, फल की इच्छा नहीं है तो कभी भी करिए, और अगर फल की इच्छा है तो शुभ मुहूर्त ढूंढिए, विजय काल ढूंढिए, अमृत काल ढूंढिए, महेंद्र काल ढूंढिए, और उसमें अपने यज्ञ को संपन्न कीजिए। अगर आप पंचांग देखते हैं तो पंचांगों में शुभ मुहूर्त, अमृत काल इत्यादि का वर्णन होता है, शुभ तिथियों का वही वर्णन होता है। और फिर शुभता जो है, हर वो चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुसार मुहूर्त बदल जाता है। विवाह का मुहूर्त अलग होता है, उपनयन संस्कार का मुहूर्त अलग होता है, मुंडन संस्कार कराना हो तो उसका मुहूर्त अलग होता है। तो इसी प्रकार से पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए मुहूर्त अलग होता है, अश्वमेध करने के लिए अलग हो जाता है। तो काल विशेष जिस कार्य को आप संपन्न करना चाहते हैं उसके अनुकूल कौन सा मुहूर्त है, उस मुहूर्त को देख करके आप अपने यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। सकाम यज्ञ के लिए, सकाम के लिए जब आपको कुछ चाहिए, और जब कुछ भी नहीं चाहिए, ईश्वर प्राप्ति भी नहीं चाहिए, हम
बस कनेक्ट कर रहे हैं, मेरी इच्छा है यज्ञ करने की और मैं कर रहा हूँ, ईश्वर उसे ग्रहण कर रहा है। यदि ये भावना हो निष्काम यज्ञ की, तो आप यज्ञ को 24 घंटे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं, किसी काल विशेष की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। धन्यवाद। गुरु जी, अगर ये हम सीखना चाहते हैं कि यज्ञ को कैसे करें, कब करें, कहाँ पर करें, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, या इसका सही तरीका जब हम अगर जानना चाहें, तो ये कैसे और कहाँ सीख सकते हैं हम? यज्ञ की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यज्ञ वेदों का अंग है। कई संहिताओं में भी यज्ञ का वर्णन है। तो वेदों को अध्ययन कर, पूर्वजों से सीखकर, मीमांसा को समझकर, यज्ञ के गूढ़ रहस्यों को समझकर आप यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। और गणित सीखना था या मैनेजमेंट पढ़ा था आपने, तो कहाँ सीखा था? मैनेजमेंट स्कूल में। किससे सीखा था? जिसने मैनेजमेंट पढ़ रखा है, यही तो किया था। इसी प्रकार से अगर यज्ञ सीखना है तो यज्ञकर्ता के पास जाकर के सीख लीजिए। वो आपको पुस्तकें भी बता देगा, पढ़ने को भी बता देगा, मंत्र भी बता देगा। और यज्ञ तो है ही दो प्रकार के, श्रुत और स्मार्त। श्रुत यज्ञ कौन है? जो केवल सुन के ही हुए हैं। गुरु ने शिष्य को सिखा दिया, उसके हिसाब से वो परंपरा चलती रही। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए, प्रेम सीखना है तो मां से सीखिए। और अगर यज्ञ सीखना है तो यज्ञकर्ता से सीख सकते हैं। जो भी यज्ञ कर रहा हो उसके पास जाएं, उसके सानिध्य में बैठें, वो आपको यज्ञ करने का पूर्ण तरीका सिखा देगा। कैसे, क्या करते हुए जाएं? अभिमान लेकर के न जाएं। जो ईगो है वो बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जब हम अभिमान लेकर के जाते हैं तो मेरा जो दिमाग है वो कुछ प्राप्त नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। आपको पता है सबसे ज्यादा आप किस उम्र में सीखते हैं? सबसे ज्यादा हमको सिखाती है हमारी माँ। किस उम्र में? जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं। और हम उस उम्र में क्यों ज्यादा सीख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान तब तक जन्म ही नहीं लेता। हमारा जो डिवोशन है, हमारा जो भक्ति है, वो माँ के प्रति होती है। और तब हम पूर्ण रूप से माँ के कहे हुए वाक्यों को, उनके ओष्ठों को देख करके कि वो क्या बोलना चाहती है, भी सीख लेते हैं। जिस तरीके से वो माँ कहती है, हम भी माँ कहने लगते हैं। और फिर मनुष्य समझ लेता है, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, समझने लगा कि मैं तो अपने आप स्वतंत्र हूँ, सारा कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं लाकर के पत्नी को भोजन देता हूँ। ये सब क्या है? ये अभिमान है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं कोई कार्य कर ही नहीं सकता। जब तक मैं है कोई कार्य नहीं हो सकता। कोई एक भी कार्य ऐसा बताइए जो आपने किया हो या मैंने किया हो, तो मैं कहूँगा यस यस, बिल्कुल आज सवेरे मैंने भोजन पकाया और मैंने पकाया और सबको अच्छा लगा और सब आनंद से खाए। तो ये मेरा अभिमान हो गया कि मैंने भोजन पकाया।
इसके पहले कि मैंने भोजन पकाया, इशिता मॉल में जाकर के उन सब चीज़ों को लेकर के आई थी। अगर वो नहीं लाती थी क्या मैं पका पाता? उसके पहले कोई आदमी उसे मॉल में लेकर के आया था। उसके पहले किसी किसान ने उसे उगाया था। उसके पहले किसी कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया था। किसी ने डीजल बनाया था जिसके द्वारा इंजन के माध्यम से सिंचाई हुई। तो भोजन बनाने जैसा सामान्य कार्य भी मैं अकेला नहीं कर सकता। और आध्यात्मिकता क्या है? मैं से हम की यात्रा को आध्यात्मिकता कहते हैं। योग क्या है? 1 + 1 = 1 अगर रह जाए तो वो योग है। जुड़ाव, जब हम जुड़ करके इस बात को समझ सकें कि मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। इस भावना के साथ यदि आप यज्ञकर्ता के पास जाकर के बैठेंगे तो यज्ञ तुरंत सीख सकते हैं। यज्ञ सीखना बहुत आसान है। धन्यवाद, आभार। गुरु जी, आपने तो काफी सारे यज्ञ करे होंगे अपने जीवन में और अलग अलग प्रकार के आपने करे होंगे, तो आपके हिसाब से आपका सबसे अच्छा आपके जीवन में कौन सा यज्ञ रहा है? प्रत्येक यज्ञ अच्छा है। ये हमारी जो तुलनात्मक भावना है, इस भावना में ही कहीं खोट है। एक बच्चे को 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र की आप तुलना करने लगेंगे। 2 भाई हैं, उनकी तुलना करने लगेंगे। तुलनात्मक जो भावना है ये सच्ची भावना नहीं है। पुत्र कामेश यज्ञ भी अच्छा है, नवग्रह यज्ञ भी अच्छा है। जब जिस यज्ञ की आपको आवश्यकता है तब वो अच्छा बन जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? जो आपको पसंद हो वो अच्छा। आप कुछ करना चाहें और आपको करने दिया जाए तो वो अच्छा है। आप कुछ करना चाहते हैं और आपको ना करने दिया जाए तो वो बुरा है। आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और आपसे जबरदस्ती करवाया जाए तो क्या है? बुरा है। तो अच्छा क्या, वो जो परिभाषा है वही बहुत अद्भुत है। वो क्या है कि जो आप करना चाहें, तो मैं तो हमेशा यज्ञ करना चाहता हूं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना चाहता हूं, हर प्रकार का यज्ञ करना चाहता हूं। तो मेरे लिए तो प्रत्येक यज्ञ अच्छा ही है। और आपके लिए भी, सभी के लिए भी ये अच्छा है, ये अच्छा है न सोच करके जिस कर्म में आपने अपना 100% दे दिया वो अच्छा है। कुछ भी करना चाहे, चाहे मिट्टी बेचना हो, ईश्वर में मन लगाना हो, किसी को पढ़ाना हो, किसी से पढ़ना हो, तो बुरा और अच्छा यही है कि 100% मन लगा करके जिस कार्य को हम संपन्न करें वो सदैव अच्छा है। और जिस कार्य में मन न लगे वो सदैव बुरा है। तो यज्ञ कार्य सदैव अच्छा है। यज्ञ कार्य में मन लगे तो यज्ञ कार्य बहुत अच्छा है। और सभी यज्ञ, चाहे वो नवग्रह यज्ञ हो, चाहे दैनिक होम हो, चाहे पार्श्व हो, चाहे अश्वमेध हो,
चाहे सोम यज्ञ हो, चाहे वाजपेयी यज्ञ हो, सारे यज्ञ अच्छे ही हैं। यज्ञ कभी खराब नहीं होते, यज्ञ अच्छे ही होते हैं। धन्यवाद। गुरु जी, एक और चीज, जैसे कि कोई अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना चाहे, जैसे माता है अपने पुत्र के लिए यज्ञ करना चाहे, या पिता है अपने पिता के लिए यज्ञ करना चाहे, तो वो भी संभव हो सकता है उसके लिए यज्ञ में? आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन जिन के साथ हमारा कोई संबंध है वो सब हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब संबंध किसके किसके साथ है? रक्त संबंध है माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, भाई बहन के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ, पौत्र पौत्रों के साथ। ये रक्त संबंध के लोग अपने रक्त संबंधियों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। और दूसरा संबंध आपका किसके साथ है? पत्नी या पति के साथ। पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए यज्ञ कर सकता है। पति पत्नी विशिष्ट रूप से साथ मिलकर के यज्ञ करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो जुड़ाव है, यज्ञ हम जुड़ाव के लिए ही करते हैं, और जुड़ाव पहले यही दिखना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरे प्रकार का जो संबंध है वो है आध्यात्मिक संबंध। शिष्य अपने गुरुओं के लिए, गुरु अपने शिष्य के लिए भी यज्ञ कर सकता है। चौथा संबंध जो है वो सबसे छोटा है, मित्र संबंध। मित्रवत भावना है तो यज्ञ फिर भी संपन्न किया जा सकता है, लेकिन वो यज्ञ ज़्यादा फलीभूत नहीं होता। तो यस, माता पुत्र के लिए, पुत्र माता पिता के लिए, गुरु शिष्य के लिए, शिष्य गुरु के लिए, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, ये एक बंधन में बंधे हुए हैं और ये एक दूसरे के लिए कार्य कर सकते हैं। और यज्ञ ही क्यों, भोजन भी। भोजन वही करना चाहिए जहां हमारा कोई संबंध हो। जहां संबंध नहीं हो वहां भोजन भी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए एक प्रथा थी, अगर आपने देखा हो, हमारे सनातन में तो बड़ी प्रथा थी, आज मुझे लगता है सारे विश्व में है, क्योंकि सनातन ही सारे विश्व में फैला हुआ था। तो क्या प्रथा है? यदि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं जहाँ हमें पता कि हमें भोजन करना पड़ेगा, शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लिफाफा ले लेते हैं, क्योंकि भोजन द्वारा ऋण होता ही है। इसलिए जब भी कभी भोजन करें तो ऐसी जगह पर ही करें जिनसे आपका गहरा संबंध हो, और अगर ऐसी जगह नहीं है तो कुछ छोटा मोटा उपहार, गिफ्ट वहाँ दे करके ही भोजन करें। और इसी प्रकार यज्ञ है माता पिता, रक्त संबंध, यौन संबंध और आध्यात्मिक संबंध। अगर ये संबंध है तो आप एक दूसरे के लिए यज्ञ कर सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई आपके लिए यज्ञ करता है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे भोजन के लिए करते वही यज्ञ के लिए करना है। कुछ न कुछ उपहार भेंट उनको दे देनी चाहिए ताकि आप ऋण मुक्त रहें। ठीक है। सारे नियम एक जैसे ही हैं, भोजन के लिए भी और यज्ञ के लिए भी। क्यों? क्योंकि भोजन मनुष्यों का भोजन है और यज्ञ देवताओं का भोजन है तो दोनों भोजन ही। देव भोजन को यज्ञ कहते हैं
और मनुष्य के खाद्य को भोजन कहते हैं। धन्यवाद। आपसे आपका सबसे अच्छा आपके जीवन में कौन सा यज्ञ रहा है? गुरु जी, एक और चीज, जैसे कि कोई अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना चाहे, जैसे माता है अपने पुत्र के लिए यज्ञ करना चाहे, या पिता है अपने पिता के लिए यज्ञ करना चाहे, तो वो भी संभव हो सकता है उसके लिए यज्ञ में? मनुष्य का जो जीवन है वो 4 चीजों पर आधारित है। भोजन, निद्रा, योगासन या कोई भी प्रकार का फिजिकल वर्क, ठीक है, कसरत, और जुड़ाव। अब एक बड़ी अद्भुत चीज आ गई हमारे जीवन में कि हम ये सोचने लगे कि हमको ऊर्जा मिलती है भोजन से। यही सोचते हैं हम कि नहीं, सुबह शाम अगर खाए नहीं तो ऊर्जा खत्म। बस सच्चाई ये है कि बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ले खा लो आप अभी, और मैं कहूं 5 मिनट सांस मत लो, तो ऊर्जावान शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऊर्जा हमें मिलती है ब्रह्मांड से। हर क्षण ब्रह्मांड से हमको ऊर्जा मिलती है, और 2 तरीके से मिल सकती है। एक है मिलती ही रहती है, एक्सीडेंटल, और एक है चेतनात्मक। तो जैसे ही आप अपने श्वसन को चेतनात्मक कर लेते हैं, वो प्राणायाम हो जाता है। फिर जो ये जुड़ाव है, ये 3 ही चीजों से संभव है। तीनों को मिला दे तो चौथी चीज बन जाती है। किन किन से? श्वसन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, और यज्ञ के माध्यम से, और इनके समन्वित माध्यम से। वास्तव में तो यज्ञ जो है वो समन्वित ही है। यज्ञ में प्राणायाम भी करते हैं, यज्ञ में मंत्रों का तो उपयोग होता ही है। तो कितना करना चाहिए निर्भर करता है कि आप जितना अधिक करें किसी भी कार्य को। अगर खेत में गुड़ाई करना है तो जितना अधिक करेंगे लाभ भी उतना अधिक होगा। ठीक है? क्यों? अब मैं ये समझाना चाह रहा था क्यों इसलिए यहां तक लाया, क्योंकि हमारा जुड़ाव उतना ही प्रगाढ़ होगा। अब आपने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, पर आपसे पहले एक बार मुझे जीवन में एक आदमी ने प्रश्न किया था कि भाई मैं ऐसे अग्नि जला दूं और उसमें कहता रहूं भगवान ये भगवान ये भगवान ये करने की क्या आवश्यकता है? तपता बार दिया, उसमें डालते रहे, अग्नि तो है। इसीलिए मैंने आपको समझाया हर कार्य आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो अपने आप हो रहा है, और एक चेतनात्मक तरीके से, कॉन्शियसली। फल उसी चीज का है जो आप चेतनात्मक रूप से करते हैं। सांस आ रही है, जा रही है, और सांस को आपने चेतनात्मक प्राणायाम कर दिया तो प्राणायाम का अलग फल है और सांस आने जाने का अलग फल है। शब्द मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, ये मंत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सूर्य से 9 अश्वों पर ऊर्जा आती है, 9 किरणों पर ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा चारों दिशाओं से आपको मिलती है। तो ये 9 और 4 हो गए 36।
तो आप सोचते हो आवाज ऐसे निकल गई, बिना ऊर्जा की आवाज नहीं निकलती। ये 36 स्वर हैं, और जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए ऊर्जाएं हैं उनको हम वसु कहते हैं। 8 वसु पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो जब सूर्य की ऊर्जा आती है तो इन वसुओं से टकराती है, और जब इन वसुओं से टकराई तो पृथ्वी पर पहुंची। जो टकरा करके पहुंची उसे व्यंजन कहते हैं, जो सीधे पहुंच गई उसे स्वर कहते हैं। स्वर फेमिनिन एनर्जी है, स्त्री तत्व है, और व्यंजन पुरुष तत्व है। पुरुष और स्त्री का जो समन्वय है उसी से शब्द बनता है और उसी से मंत्र बनता है। बनता एक ही चीज से समन्वय हुआ। जब आपने सा में आ मिलाया तो सा बना। लेकिन तो फर्क क्या है? जो एक्सीडेंटली बन गया वो शब्द है, जो चेतनात्मक रूप से बना वो मंत्र है। हर शब्द का अर्थ है और हर मंत्र का वाइब्रेशन है। मंत्र कंपन पर कार्य करता है, शब्द अर्थ पर कार्य करता है। इसीलिए जब आप शब्द कहते हैं तो उसके अर्थ और शब्द में दूरी है, इकट्ठा नहीं है, समन्वित नहीं है शब्द और अर्थ। अगर आप पानी कहते हैं तो पानी मुंह में नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि पानी जो शब्द है और पानी का जो अर्थ है दोनों में दूरी है। उस दूरी को आप मिटाने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। मंत्रों में ये दूरी नहीं है, मंत्रों में अर्थ ही नहीं है। हम तो ढूंढते हैं उसमें, क्योंकि हमको हर चीज में अर्थ ढूंढने की आदत पड़ गई है। मंत्रों में वाइब्रेशंस हैं, और जब ये वाइब्रेशन दो तरीके के कंपन आवृत्तियां मिल जाती हैं तो हमारा समन्वय हो जाता है। और इसीलिए मंत्र जो हैं यदि आपने किया तो वो दूरी खत्म हो जाती है। पानी का जो ऊर्जा है उसको आप अगर अनुभव कर सके तो मंत्रों के माध्यम से उसे अनुभव कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा किया जाए यस, पर चेतनात्मक रूप से किया जाए, चैतन्य होकर के किया जाए, 100% मन लगा के किया जाए। ठीक है, मैकेनिकली यांत्रिक रूप से न किया जाए कि 2 रोबोट बैठा दिए सारा दिन यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का लाभ होने वाला नहीं है। जो मजदूर दो मजदूर ले आए, हम गांव में यज्ञ कराते थे तो किसको बुलाते थे? मजदूरों से करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, पंडित जी को बुलाते थे। क्यों? क्योंकि चेतनात्मक जुड़ाव का महत्व है, चैतन्यता का महत्व है। अगर आप चैतन्य रूप से यज्ञ संपन्न करते हैं तो कम भी करते हैं तो आप जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ गए मेरे पास छोड़ दीजिए, आपने विवाह किया, आपके पास घर था, कुछ रुपए थे, माता पिता थे कि नहीं थे? और
आपकी पत्नी आपसे जुड़ गई, वो माता पिता पत्नी के हो गए कि नहीं हो गए? घर पत्नी का हो गया कि नहीं हो गया? आपके माता पिता उनके हो गए, उनके माता पिता आपके हो गए। कैसे हुए? कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, जुड़ाव है। जुड़ते ही आपकी हर चीज मिल जाती है। तो जैसे ही मंत्र क्या करता है, मंत्र और कुछ नहीं करता, यज्ञ क्या करता है? यज्ञ आपको ब्रह्मांड से जोड़ने की क्रिया करता है। ब्रह्मांड में तो सब विद्यमान ही है, आपको जो चाहिए वो ब्रह्मांड में विद्यमान है। पैसा चाहिए वहां है, पत्नी चाहिए ब्रह्मांड में है, पुत्र चाहिए ब्रह्मांड में है, जो भी चाहिए सब ब्रह्मांड में है। मनुष्य की इच्छा किसी और चीज की हो ही नहीं सकती जो ब्रह्मांड में ना हो। जो ब्रह्मांड में ना हो उसकी आपको इच्छा ही नहीं होगी। और इच्छा पूर्ति ही तो यज्ञ है। जो सकाम यज्ञ है वो क्या है? इच्छा पूर्ति है। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ आपको ब्रह्मांड से जोड़ने की क्रिया करता है। जब तक न जुड़े तब तक करते रहें। अगर चैतनात्मक माध्यम से करेंगे तो जल्दी जुड़ जाएंगे। एक बार जुड़ गए तो ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है वो सब आपकी है। आपको कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस ही नहीं होगी। ये जुड़ाव का महत्व है। और जुड़ाव श्वसन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, समन्वित माध्यम से ही हो सकता है। और इस जुड़ाव से ही आपको ऊर्जा मिलती है। इस जुड़ाव के कारण ही आप जीवित, आप भोजन के कारण जीवित नहीं है, इस जुड़ाव के कारण जीवित है। मनुष्य का जीवन पहली सांस से प्रारंभ होता है। उसके पहले तो शरीर ने जन्मा है, पर आपके जीवन की शुरुआत पहली सांस से होती है और आपके जीवन का अंत अंतिम सांस में हो जाता है। शरीर इसके पहले भी रहता है, शरीर इसके बाद भी रहता है। जुड़ाव ही जीवन है। इसलिए माता पिता से जुड़े रहें, पति पत्नी से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें और ब्रह्मांड से चेतनात्मक रूप से जुड़ाव करने का प्रयत्न करते रहें और जुड़े। यही यज्ञ का आधार है और यही यज्ञ का उद्देश्य है। धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, इसको हम कहीं पर भी कर सकते हैं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्थान हमको चाहिए होता है कि कोई एक ही जगह पर हम लोग इसको बार बार करें? आप कहीं भी रह सकते हैं या कोई स्पेसिफिक स्थान चाहिए? रहने के लिए भी हम कहीं भी रह सकते हैं, वन में रह सकते हैं। जीवन का नाम ही था जीना वन में। तो यज्ञ भी कहीं पर भी संपन्न किया जा सकता है। पर रोज हम कहाँ रहते हैं? एक ही स्थान पर। तो जब आप एक ही स्थान पर यज्ञ करें तो बहुत अच्छा है, उत्तम है। और यदि ना कर सके तो कहीं नहीं, आज फरीदाबाद चले जाइए यज्ञ कीजिए, कल दिल्ली चले जाइए यज्ञ कीजिए। विभिन्न स्थानों पर यज्ञ संपन्न किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और एक भी स्थान पर यज्ञ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। स्थान विशेष का कोई महत्व नहीं है। आप अपने घर में रह सकते हैं, आप किसी होटल में भी रह सकते हैं, अपने चाचा के यहाँ रह सकते हैं, अपने दादा के यहाँ रह सकते हैं। इसी प्रकार से यज्ञ भी प्रत्येक स्थान पर संपन्न किया जा सकता है। धन्यवाद।
गुरुजी, आज आपने हमको यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस रूप में, किस किस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, या इसका महत्व आपने बताया, जो कि हमारे लिए एक टाइप का ज्ञान वर्षा था। इसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और आपने अपनी ज्ञान वर्षा हम लोगों के ऊपर बरसाई। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। आभार, आशीर्वाद, आशीर्वाद।